आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी की बात करते हैं, क्या है पैलेस्टीनियन टेरिटरी मालूम है सर इनको? जो आज इजराइल स्टेट है, जो वेस्ट बैंक है और जो गाजा पट्टी है, वो सबको मिला के हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन कहा जाता है। हमें लौटा दो। कहां जाएंगे यहूदी? हमास तो कहता है उनको जीने का हक नहीं, या ईरान कहता है उनको जीने का हक नहीं। कहां जाएंगे ये लोग? इंसान नहीं है ये? इजराइल कोई कंट्री का नाम नहीं है, इजराइल एक प्रॉफिट का नाम था। नबी इशाक अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान में है, उनकी औलाद हुई, उसका ज्यूज एंड क्रिश्चियंस में नाम आया प्रॉफिट जेकब, और मुस्लिम्स में उनका नाम आया याकूब। और ये इस्लामिक थियोलॉजी और जियो थियोलॉजी और क्रिश्चियन थियोलॉजी बताती है कि जेकब का नाम अल्लाह के फरिश्तों ने बदल कर उनका नाम किया इजराइल। कुरान शरीफ में 40 बार इजराइल का जिक्र है। मुसलमान आदमी अरब वर्ल्ड में अपने बच्चों का नाम इजराइल रखता है। फिलिस्तीन का जिक्र कुरान शरीफ में एक जगह भी नहीं है। और जो सूरे इसरा है जिसमें बताया जाता है कि हजूर आसमानी जियारत पर गए, अरे जाहिलों, सूरे इसरा का दूसरा नाम सूरे बनी इजराइल है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये जगह मैंने उनको दी है। मैं इस्लामिक अरबिक थियोलॉजी के हिसाब से समझा रहा हूं। ये पैलेस्टाइन अभी आपके दिमाग में एकदम से आएगा पैलेस्टाइन मींस मुस्लिम, नहीं। ये पैलेस्टाइन रीजन तब से है जब से मिडिल ईस्ट में कोई भी मुस्लिम नहीं था, कुरान शरीफ नाजिल नहीं हुआ था। ये पूरा एक रीजन था जिसका एक प्रीडोमिनेंट पार्ट, एक स्टेट था जिसको इजराइल कहा जाता था, जिसका जिक्र तौरा में भी है, इंजील में भी है, गॉस्पेल में भी है और कुरान शरीफ में भी है। तो ये है कहानी इजराइल की। और मैं देखता हूं अल जजीरा दिखा रहा है और बीबीसी दिखा रहा है कि साहब इजराइल कैसे बना, ब्रिटिशर्स ने वादा किया था, वर्ल्ड वॉर 1 में बना। अरे यार, तुम लोगों को जब क्या हो रहा है यार ये दुनिया में और देश में, किस पर बार बार जुल्म करके भगाया गया था और कौन अपनी जमीन लेने वापस आया है। अरे पैलेस्तीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? जलीलों, बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए थे। तो जैसा 1947 में वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय हुआ कि साहब जो ज्यूज हैं उनको वर्ल्ड से अपना जो उनका प्रॉमिस लैंड है, जो उनका ओरिजिनल होम लैंड है, जो बनी इजराइल है, जिसका जिक्र तौरा में भी आया है, इंजील में भी आया है, कुरान शरीफ में भी आया है, इन लोगों को वहां ले जाके बसाया जाए। तो 1947 के बाद इस रीजन पर जब ब्रिटेन ने वहां से फाइनली विड्रॉ किया तो यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया कि यहां पर ज्यूज को ले जाकर सेटल किया जाएगा। जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने एक प्रपोज्ड मैप बनाया, उसमें नीचे जो गाजा पट्टी थी वो करीबन 90 किलोमीटर लंबी थी, अब 40 रह गई है, और उन्होंने वेस्ट बैंक में एक एरिया दिया। ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, जो उन्होंने पैलेस्टीनियंस और इजराइल्स के बीच में जो डिमार्केशन हुआ वो हुआ शायद 53% एरिया इस पूरे रीजन का ज्यूज को जा रहा था और 47% एरिया वो अरब्स को जा रहा था, जो 1947 का था। एकदम से इस पर अरब स्टेट बिफर पड़े और जो भी एरिया ये डेजिग्नेट हुआ था उस टाइम, इजराइल इतनी पावरफुल मिलिट्री आर्मी भी नहीं थी। तो जो गाजा उस टाइम कम से कम 100 किलोमीटर लंबा था, ऊपर से लेके नीचे तक जाता था, साउथ तक, उसको इजिप्ट ने कैप्चर कर लिया। और जो एरिया वेस्ट में दिया गया था उसको अटैक करके किंग हुसैन एमिरेट ऑफ जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। इस एरिया के ये ईस्ट में है, लेकिन जॉर्डन और जॉर्डन रिवर के ये वेस्ट में है। इस मारे ये एरिया कहलाया वेस्ट बैंक। तो ये किया इन दोनों अरब नेशंस ने, ये कहकर कि भैया ऐसा है कि जब तक बंटवारा हो हम इस पर काबिज हो जाते हैं। गाजा पे काबिज हो गया इजिप्ट, और वेस्ट बैंक का जो एरिया था, वेस्ट पैलेस्टीन का जो एरिया था, वो जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया और तब से वो कहलाने लगा वेस्ट बैंक। जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस थे उनके तो हाथ में खुजली मच रही थी।
उनका और इजराइल के आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। अब इनको लड़ना किससे चाहिए था? इनको लड़ना चाहिए था जॉर्डन से, लड़ना चाहिए था ना, पर इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो मुस्लिम है, हम इसे बाद में देख लेंगे, पहले हम यहूदी को निपटाते हैं। अभी इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, इनके हाथों में खुजली बच रही थी, इन्होंने वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1955-1956 में स्विस कनाल वॉर होती है, इजिप्ट से स्विस कनाल जा रही होती है। अब इजिप्ट कहता है मैं इजराइल की शिप्स या इजराइल से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट थ्रू द कैनाल नहीं होने दूंगा। इजराइल की इस बात पर इजिप्ट से झड़प हो जाती है और इजिप्ट को फाइनली स्विस कैनाल इजराइल के लिए खोलनी पड़ती है। अब 67 में आते आते नसीर साहब जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनके फिर सर में बुखार चढ़ता है, तो उन्होंने फिर से डिक्लेयर कर दिया कि जाओ मैं इजराइल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्विस कैनाल के एरिया से नहीं होने दूंगा। इन्होंने पूरी वहां पर अपनी आर्मी लगा दी। इजराइल ने उनके ऊपर एयर अटैक कर दिया। जैसे इजराइल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जॉर्डन भी कूद पड़ा, इजिप्ट भी कूद पड़ा, सीरिया भी कूद पड़ा, लेबनान भी कूद पड़ा, सब कूद पड़े। एंड में ये लड़ाई चली 7 दिन। 1000 तो सैनिक हलाक हुए इजराइल के, और बाकी जितने ये कूद पड़े थे इनके हलाक हुए 22,000। तो भैया इस 67 की वॉर में जो 6 दिन चली और इजराइल ने टकने तोड़े इन सब के मिलके, तो इस झटके में इजराइल ने गाजा भी कैप्चर कर लिया जो इजिप्ट के पास थी। कंफ्यूज मत होना यार, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला भी कैप्चर कर लिया और जॉर्डन का वेस्ट बैंक भी कैप्चर कर लिया। उसने कहा जाओ ये तुम्हारा थोड़ी है, तुम इसके राइटफुल बोनाफाइड ओनर या इसके रूलर थोड़ी हो, ये तो पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए दिया गया था, तुमने कब्जा कर लिया, आज तक नहीं लौटाया। 1947 से 67 तक मैंने तो इन जगहों को क्लेम नहीं करा। अब जब तुम हमसे पंगा लिए हो तो हम तुम्हारा ये एरिया भी छीन लेंगे। तो 1967 में पहली बार गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा हुआ। जॉर्डन और इजराइल का पैक्ट हो जाता है कि भैया ऐसा है कि अब आप आपस में कोई पंगा नहीं करेंगे, जो तुम ले गए, और करीबन 3-4 लाख पैलेस्टीनियन भाग के जॉर्डन आ जाते हैं। गाजा से फाइनली इजराइल 2005 में विड्रॉ कर जाता है और 2007 में वहां पर हमास का जन्म होता है, जो प्योर एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरता है। अरे पैलेस्तीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए। तुम किसी की जमीन कब्जा कर लो और जब वो पलट कर वापस आए तो कहो वो एग्रेसर है। और कौन आक्रांता था और किसने जाके लोगों के पाक मुकद्दस जगहों को खंडित किया था, इसका जरा बही खाता बना लो तो इस मौजूदा दुनिया के हालातों को समझने में आसानी होगी। तुम जो जुल्म करो वो दुनिया भूल जाए, पर तुम्हारे साथ जो जुल्म हो वो तुम ना भूलो। एक मरी हुई लड़की के शरीर के साथ बलात्कार? नो सर, नो नो, दिस इज नॉट इस्लाम। और वो करते हुए आप चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर। आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी की बात करते हैं, जो आज इजराइल स्टेट है, जो वेस्ट बैंक है और जो गाजा पट्टी है, वो सबको मिला के हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन कहा जाता है। हमें लौटा दो। कहाँ जाएंगे यहूदी? हमास तो कहता है उनको जीने का हक नहीं, ईरान कहता है उनको जीने का हक नहीं। कहाँ जाएंगे ये लोग? इंसान नहीं है ये।